शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम व हाज़रीन मोहतरम, आज से 2 दिन पहले 28 फरवरी को ममलकत इस्लामी ईरान में जो हादसा जो सानिया पेश आया, रहबर इंसानियत मर्ज़ तक़लीद आयतुल्लाह ख़ामेनी के साथ साथ उनके खानवादे के भी अफराद को शहीद किया गया। और उसी जज्बे गम के हवाले से हमने जिस जुलूस गम निकाला था, बरामद किया था, जो हुसैनी जामा मस्जिद से निकल कर शिया कब्रस्तान तक आया है। और इस जुलूस में हमारे साथ मेयर, डिप्टी मेयर और खालिद हाजी साहब, बरादर मुस्तकीम साहब और इसके अलावा दीगर अहबाब ने शिरकत की। हाँ, जितने भी अफराद ने शिरकत की, हमारे का शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर आज हम खामोश हो जाएंगे तो हमारी खामोशी जालिम को और मजबूत बना देगी और उसे जुल्म करने पर आमादा कर देगी। हमारा एहतजाज सिर्फ यह था कि जालिम को ये मालूम होना चाहिए कि अभी मुसलमान बेहोश नहीं है, ख्वाब गफलत में है, और हम जिस दिन बेदार होंगे उस दिन जालिम का जीना हराम कर देंगे। हम कल भी मजलूम के साथ थे, हम आज भी मजलूम के साथ हैं। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी न समझा जाए, इसलिए हमने ये एहतजाज किया और ये छोटा सा जुलूस निकाला, ताकि कम से कम ऐवान बातिल तक ये खबर जानी चाहिए कि तुम अपने हर अमल में जिम्मेदार और अपनी मर्जी से कोई काम करने से पहले एक बार ज़रूर सोचना कि अगर तुम सरदारों को मारोगे तो उम्मती बेदार थे और बेदार हैं और बेदार रहेंगे। एक बार फिर मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हमारे शुहदा को जवारे आला इलीन में जगह इनायत फरमाए और हमको उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहबर कबीर का हमेशा से ये नज़रिया रहा है कि इस्लाम को, मुसलमानों को बिलखुसूस एक प्लेटफार्म पे लाया जाए। जो तफरीक़ा है हमारे दरमियान, नज़रियाती इख्तिलाफ को कौमी इख्तिलाफ न बनाया जाए, मसलक के जो मसाइल के इख्तिलाफ हैं उसे मसलकी इख्तिलाफ पर रहने दिया जाए, उसे कौम में डिवाइड न किया जाए, उसे फ़िरक़े में डिवाइड न किया जाए, बल्कि एक तंजीम होकर के, एकजुट होकर के हम जब काम करें तो इस्लाम के लिए करें। जिस तरह से हम हज के मैदान में तवाफ़ खाना काबा के वक्त एक साथ रहते हैं, हमारा एहराम एक जैसा, हमारा किबला एक जैसा, हमारा काबा एक जैसा रहता है, तो वहाँ से वापसी के बाद भी हम दुनिया के जिस कोने में रहें उसी सूरत में रहें, काबे की दीवार को छोड़ के वहाँ आएँ, मगर काबे के तक़द्दुस को अपने दिल में लेकर के आएँ। जो दर से काबा इत्तेहाद दे रहा है, उस इत्तेहाद को हम आकर के अपने दरमियान, अपने माहौल में, अपने महल्ले में, अपनी सोसाइटी में उसे आम करें और बताएं कि आज भी अगर खाना काबा हमें इत्तेहाद का पैगाम दे रहा है तो हम मुत्तहिद आज भी हैं। सारे के सारे देखिए इख्तिलाफात घर में होता है, दो भाइयों के नज़रिए में होता है, नज़रिए के इख्तिलाफ को कौम का इख्तिलाफ नहीं समझा जाना चाहिए। और हमारे दरमियान इसी चीज़ को किसी ने एक नासूर बना के पैदा कर दिया है, और वो नासूर उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक हम खुद उस नासूर का इलाज नहीं तलाश करेंगे। सरहदी पाबंदियों के बावजूद दुश्मन का मुकाबला कैसे किया? सरहदी पाबंदियों के बावजूद दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हमारे पास बहुत से रास्ते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम दुश्मन के रूबरू जाएं, हम दुश्मन की तहरीक को नाकाम बना करके दुश्मन से मुकाबला कर सकते हैं। देखिए, दुश्मन जो हमारा है वो अपनी तहरीक को कामयाब करना चाहता है। देखिए, दुश्मन हमारे जान का दुश्मन नहीं है, वो अपनी तहरीक को आम करने के लिए हमारी तहरीक को ख़त्म कर रहा है, और हमारी तहरीक उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक हम ख़त्म नहीं होंगे। तो वो हमारी तहरीक को ख़त्म करने के लिए हमें ख़त्म कर रहा है। अगर हम सरहदी पाबंदियों के बाद नहीं जा सकते दुश्मन के सामने, तो कम से कम उसकी तहरीक को तो रोक सकते हैं, उसकी तहरीक पर लगाम लगा सकते हैं, उसकी तहरीक को रौन करके हम अपनी इस्लामी तहरीक को इतना मजबूत बना दें कि फिर हमारे सामने किसी की तहरीक और कोई सर उठाने के लायक में रह जाए। हुसैनी मस्जिद से सिया कब्रस्तान तक सैयद अज़हर अब्बास नकवी साहब की क़यादत में कैंडल मार्च निकाला गया, और कैंडल मार्च निकालने का मकसद ये था कि हम में इत्तेहाद रहे। इसीलिए हम इस कैंडल मार्च में शामिल हुए, और ये पैगाम देना हमारे लिए ज़रूरी था कि हमला ईरान पर हुआ है, मगर हमला हर मुल्क पर हो रहा है, वो इराक हो, लिबनान हो, शाम हो, स्वीडन हो, अब ईरान है। और जालिम के खिलाफ आवाज़ हमेशा मालेगांव से उठी है, और जालिम के खिलाफ आवाज़ उठना चाहिए, क्योंकि कोई कितना भी बोले कि अमेरिका, इसराइल सुपर पावर है, मगर हम मुसलमानों का एतमाद और यकीन सिर्फ इस बात पर है कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है, और इसी एतमाद और यकीन के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। और शहादत ये तो एक सबसे बड़ा दर्जा है मौत का। और जो ईरान में आज हो रहा है, हिंदुस्तान ने भी अपनी पॉलिसी हमेशा से ईरान के साथ रखी है, और उनके सिफारती ताल्लुकात हों, कारोबारी ताल्लुकात हों, यहाँ तक के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसले पर भी ईरान हिंदुस्तान के साथ खड़ा था। इसलिए आज हिंदुस्तान को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए,
और गांधी के वक्त से हिंदुस्तान मजलूम के साथ खड़ा रहता है। आज अमेरिका और इस्राइल ये पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं, कभी हथियार, असला और हमले के जरिए, कभी टैरिफ हमले के जरिए, और टैरिफ हमला खुद हिंदुस्तान भुगत चुका है। ऐसे वक्त में अगर हिंदुस्तान की पॉलिसी ईरान के साथ नहीं है तो ये हिंदुस्तानियों के लिए बराबर बात नहीं होंगी। इसलिए सरकार ने हिंदुस्तान की पॉलिसी ईरान के साथ रखना चाहिए और आज ईरान के साथ खड़ा होने का वक्त है। और हम सब यहाँ पर एक इत्तेहाद के साथ ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम मुत्तहिद हैं जुल्म के खिलाफ।